पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश की भोजशाला में एएसआई का सर्वे चल रहा है। भोजशाला में शिलालेख मिले हैं, यज्ञ कुंड मौजूद है, प्राचीन मूर्तियां और दीवारों पर मंत्र अंकित हैं। जैसे जैसे भोजशाला की बातें बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इसका इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। भोजशाला का केस भी बिल्कुल काशी के ज्ञानवापी जैसा और अयोध्या के राम मंदिर जैसा है। यहां पर भी मुस्लिम पक्ष है जो एएसआई के सर्वे से नाराज है। एमपी में पहले चरण की वोटिंग में 30 दिन भी नहीं बचे हैं और एएसआई के पास अभी 39 दिन का टाइम बचा है। हर एक दिन में बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ समीकरण बदलेंगे भी। धार के भोजशाला में एएसआई की टीम, हाईटेक गैजेट्स के साथ पहुंची टीम। सर्वे में मदद और खुदाई के लिए मजदूरों की टीम। भोजशाला में सर्वे का काम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर हुआ है। ज्ञानवापी की तरह धार की भोजशाला में साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीट के लिए धार में भोजशाला वाला प्रयोग चल रहा है। सियासी प्रयोग से पहले भोजशाला में क्या हो रहा है, पहले वो समझिए। धार के भोजशाला में तीसरे दिन सुबह 8 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ। धार में एएसआई सर्वे की 22 मार्च से शुरुआत हुई। पहले दिन 6 घंटे सर्वे हुआ। 23 मार्च को एएसआई की टीम ने 9.5 घंटे तक सर्वे किया। ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो हिंदू पक्ष ने स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। मुस्लिम पक्षकार पहले दिन सर्वे में नहीं शामिल हुए, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एएसआई के सर्वे पर आपत्ति भी दर्ज करवा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की मुख्यतः 2 आपत्तियां हैं। पहली ये कि पहले दिन के सर्वे को खारिज किया जाए। दूसरी आपत्ति में सर्वे के सबूत के तौर पर शामिल की गई कुछ चीजों पर है। में पैदा किए जा रहे हैं, जैसे जो स्तंभ रखे गए बाद में लाकर 2004 22 जनवरी 2004 में वो स्तंभ अंदर रखे गए, उसको सामान्य कड़ी आपत्ति भी दी, आवेदन ज्ञापन भी किए। तमाम जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो अंदर ही रखे गए, उनको बाहर नहीं निकाला गया। आज उसको उस सर्वे में वो शामिल करना चाहते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद एक मूर्ति भी रखी गई अंदर। ये सबके नॉलेज में, आप सब लोगों के नॉलेज में इसको पता नहीं की बात नहीं, इसलिए नए सर्वे की मांग कर रहे हैं और हम इसलिए नए सर्वे का विरोध कर रहे हैं। सर्वे से पहले प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। दोनों पक्षों से सर्वे में हिस्सा लेने को कहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का पहले बहिष्कार किया और अब वो सवाल उठा रही है। दूसरी आपत्ति जिन सबूतों को लेकर है, हिंदू पक्ष इसे मुस्लिम पक्ष की घबराहट बताते हुए आपत्तियों को खारिज कर रहा है। जो भोजशाला परिसर है वो एएसआई की निगरानी में है। एएसआई की जो इमारत है भोजशाला केंद्रीय पुरातत्व इसकी पूरी देखभाल कर रहा है। और 1997 के दौरान जब फर्जीकरण के दौरान जो मूर्तियाँ निकली थी वही मूर्तियाँ वहाँ पर संरक्षित की गई। तो इस परिसर में इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद वहाँ पर ऐसी कोई हरकत कैसे हो सकती है? क्योंकि वो पिलर इतने बड़े हैं, उनको यहाँ से वहाँ तक ले जाना संभव नहीं है। और चूँकि आप परिसर में देखेंगे तो एक जो स्पेशल गार्ड फोर्स वहाँ पर है, एएसआई के जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं 24 घंटे। मुख्य द्वार पर एक चौकी है, सामने एक चौकी है। तो इतनी व्यवस्था होने के बाद में वहाँ पर कोई चीज़ें ले जाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो भी आरोप लगा रहे हैं तो ये सब जो है भ्रामा की ये इनकी बौखलाहट सामने देखने को मिल रही है। एएसआई की 25 मेंबर की टीम इस सर्वे में जुटी है। एएसआई ने सर्वे के लिए 3 टीमें बनाई हैं। सर्वे में 60 कैमरों की मदद ली जा रही है। भोजशाला के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। सर्वे के हर काम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जा रही है। 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। एएसआई कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखेगी। हाईकोर्ट ने एएसआई को भोजशाला परिसर के 50 मीटर के दायरे में सर्वे का आदेश जारी किया है, जिसके बाद शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू हुआ। कोर्ट से एएसआई को
6 हफ्ते का टाइम मिला है, लेकिन इस काम में समय ज्यादा भी लग सकता है। अब सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि 3 दिन में धार में क्या क्या हुआ। 22 मार्च को एएसआई की टीम पहुंची तो पहले दिन मेजरमेंट का काम हुआ। जिन स्थानों पर हिंदू प्रतीक दिखे वहां वीडियोग्राफी हुई। शिलालेख, स्तंभ और दीवारों की बारीकी से जांच हुई। भोजशाला परिसर के पुराने नक्शे से मिलान किया गया। पूरे परिसर की स्कैनिंग हुई। 23 मार्च को भोजशाला के इसी यज्ञ कुंड से सर्वे की शुरुआत हुई। हिंदू पक्ष इसे यज्ञ कुंड बताता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ पर वजू होता है। 23 मार्च को एएसआई की टीम ने 1 घंटे तक इस कुंड का सर्वे किया। कुंड की बनावट, नक्काशी और गहराई की जांच की। गर्भगृह की गहराई जांचने के लिए खुदाई का काम हुआ। भोजशाला परिसर के पिछले हिस्से में 3 फीट तक खुदाई हुई। जिस परिणाम के लिए हम इतने दिनों संघर्ष कर रहे थे, उस परिणाम के लिए जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का, तो निश्चित ही परिणाम भी सुखद आने वाले हैं। सांझ को आज किया तो निश्चित ही खुदाई में कुछ मिला आज? बस तो खुदाई हुई है कि नहीं? खुदा नहीं मिला, बाकी सब मिला। इसके अलावा भोजशाला की छत और परिसर में बने गुंबद का भी अध्ययन किया गया। 3 से 4 जगह पर कार्बन डेटिंग के लिए मार्किंग की गई। इसके अलावा इस सर्वे में जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। से सर्वे शुरू होगा। तकरीबन 60 कैमरों की मदद से ये सर्वे किया जा रहा है और पूरे इस सर्वे की दोनों पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे होगा। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। और आप ये जो सामने टीन के शेड से बैरिकेडिंग देख रहे हैं, दरअसल कोर्ट ने 7 बिंदुओं पे जो आदेश दिए उसके तहत 50 मीटर तक भोजशाला परिसर के 50 मीटर तक ही ये पूरा वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा, जिसे जीपीआर पद्धति, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार पद्धति जिसे कहा जाता है वो, और जीपीएस सिस्टम के तहत ये पूरे का पूरा सर्वे होगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के तहत ये जो रडार है ये सभी वस्तुओं के जो विभिन्न स्तर होता है, रेखाओं और उनकी संरचनाओं का मैप लेता है। इसके अलावा जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के मदद से बिल्डिंग की उम्र का पता लगाया जाता है, ढांचा का पता लगाया जाता है और वो कितनी गहराई तक है इसका पता लगाया जाता है। धार के भोजशाला में जो कुछ हो रहा है या फिर होता आया है वो काशी के ज्ञानवापी की कहानी से पूरी तरीके से मैच करता है। जैसे ज्ञानवापी परिसर में एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ मस्जिद है, ठीक वैसा ही भोजशाला में है। मध्य प्रदेश के धार शहर में भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला माता सरस्वती का मंदिर है। वहीं मुस्लिम समुदाय से कमाल मौला की मस्जिद मानता है। मौजूदा स्थिति में हिंदू पक्ष को हर मंगलवार वसंत पंचमी को पूजा करने की अनुमति है, तो वहीं मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक ऐतिहासिक भोजशाला राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती सदन है। परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 तक शासन किया था। दावे के मुताबिक 1034 में उन्होंने सरस्वती सदन की स्थापना की थी। ये एक महाविद्यालय था जो बाद में भोजशाला के नाम से मशहूर हुआ। राजा भोज के शासनकाल में यहीं मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1875 में खुदाई के दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा यहां मिली थी। 1880 में अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेड इसे लेकर इंग्लैंड चला गया था, जो वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित भी है। भोज बड़े ज्योतिषज्ञ रहे, बड़े प्रतापी विद्वान रहे। राजा भोज ने इस भोजशाला में 84 ग्रंथों की रचना की थी, 84 यंत्रों की सिद्धि की थी। 84 ग्रंथों में कालिदास जी की चंपू रामायण यहाँ पर लिखी गई है। भक्तांबर स्त्रोत की रचना यहाँ पर होती है। ऐसे कई वेद यहाँ पर लिखे गए हैं। 84 का महत्व रखते हुए 84 खंबे हैं, 84 यंत्र है, 84 सिद्धि है। और कहा जाता है राजा भोज के शासनकाल में 84 चौराहों की नगरी धार हुआ करती थी। भारत में कई विदेशी आक्रांत आए और खूब लूटपाट की और उन्होंने भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने का काम किया। उसी में एक है धार की भोजशाला। इतिहासकारों के मुताबिक
1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को नष्ट करवा दिया। दिलावर खां गौरी ने 1401 में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद का निर्माण करवा दिया। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे हिस्से पर भी मस्जिद बनवा दी। कहता है कि कमाल मौला की मस्जिद है, 1305 के बाद से यहाँ पर एक बकायदा बगल में मस्जिद रही है, उनका ये स्थान है, इसे कैसे देखते हैं कमाल मौला जी? देखिए, कमाल मौलाना जो है ये खिलजी का भेजा हुआ एक जासूस रहा है और इनकी जो ओरिजिनल जो मजार जो बता रहे हैं ये गुजरात की जीपीओ कार्यालय में है जो रजिस्टर्ड है। ये उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ईंट लाकर एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर लगाई गई है, जो आज परिसर आप देख रहे हैं कमाल मौलाना। दीवान ने बकायदा 1937 में अनुमति भी दी थी नमाज पढ़ने की, ये भी कहा जाता है। हाँ, धार के जो नाड़कर दीवान रहे उन्होंने एक दिन के लिए नमाज की जो अनुमति दी थी 77 के लगभग, वो उस समय दी थी क्योंकि तत्कालीन जो परमार वंश के जो राजा रहे वो किसी बीमारी से ग्रसित थे। उस समय ये जो है राजा के लिए दुआ करना चाह रहे थे, तो उस समय ऐसे कोई स्थान नहीं था, तो एक दिन की नमाज के लिए इनको वहां पर स्थान दिया गया था। और बाद में जब ये ऐसा मामला विवादित हुआ तो धार के राजा ने इनको एक स्थान और दिया, जो यहाँ से सिर्फ रहमत मस्जिद जिसको कहते हैं राजा की रहमत से बनी हुई मस्जिद। अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ विवाद की स्थिति बन गई, जो आजादी के बाद अब तक जारी है। 1952 से इस परिसर की देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है, लेकिन अब हिंदू पक्ष ने भोजशाला के इस पूरे परिसर पर अपना दावा ठोका है। भोजशाला के सच को सामने लाने के लिए एएसआई हर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला में कई सबूत मिले हैं। इन सबूतों में द्वारपाल गणेश की मूर्ति, दीवारों पर मंत्र लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः लिखा गया है। इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि वहां जय श्री राम लिखा हुआ है। भोजशाला परिसर के मौजूद खंबे की कलाकृतियां भी हिंदू धर्म के प्रतीकों से मेल खाती हैं। परिसर की दीवारों पर काल सर्प यंत्र और नागमणि बंद यंत्र भी है। एएसआई हिंदू पक्ष के दावे वाले सभी सबूतों की जांच कर रहा है। कार्बन डेटिंग के इस्तेमाल से इनकी आयु का पता लगाया जा रहा है। जो स्ट्रक्चर है ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये माँ सरस्वती का मंदिर है। भोजशाला में आज भी 2 विशाल शिलालेख स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं। उनकी शुरुआत होती है ओम नमः शिवाय से।